Online students, check your audio and video. देखना, लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। उसके अंदर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पढ़े थे। थ्री और फोर किए हैं अभी तक, ठीक है। विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखना, ऑनलाइन स्टूडेंट, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। सी इलस्ट्रेशन नंबर 5। जल्दी, पेज नंबर 18.19, इलस्ट्रेशन नंबर 5। कौन कौन सा बंदर, देखना। From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March 25। तो बनाएंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट। मेक अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, देखना। सबसे पहला कैश परचेज 1.5 लाख, क्रेडिट परचेज 9 लाख। टोटल हुआ कितना, 9 और 1.5, 10.5 लाख का परचेज हुआ, 10,50,000 का। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का क्या रिटर्न है, परचेज रिटर्न के सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है ना। नेक्स्ट कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद दिया है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड क्या है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी 4,000। ध्यान से सुनना, ये वेजेस जो था, ध्यान से सुनना, ठीक है। वेजेस जो था वो क्या था, डायरेक्ट था। सैलरी जो था वो इनडायरेक्ट था, राइट। वेजेस डायरेक्ट था और सैलरी जो था वो इनडायरेक्ट था, राइट। अब अगर हमारे क्वेश्चन में खाली वेजेस दिया है तो वो डायरेक्ट है, और खाली अगर सैलरी दिया है तो वो इनडायरेक्ट है, उसमें तो कुछ डाउट है नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर दिया है सपोज वेजेस एंड सैलरी, तो जो नाम पहले दिया है हम उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी को हम किसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, वेजेस के हिसाब से, मतलब डायरेक्ट। यहीं अगर देता सैलरी एंड वेजेस तो हम उसको क्लासिफाई करते एज इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है। तो ये एक एजम्पशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो नाम पहले है हम उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वैसे तो देना ही नहीं चाहिए ऐसे रियलिटी में, क्योंकि वेजेस होता है डायरेक्ट, सैलरी होता है इनडायरेक्ट। 99% क्वेश्चन में ऐसे अलग अलग गिवन मिलेगा। कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहाँ पे ऐसे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन में जो पहले दिया है हम उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले क्या दिया, वेजेस एंड सैलरी, तो पहला वर्ड क्या है, वेजेस है, तो हम इसको क्या मानेंगे, डायरेक्ट मानेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिया 1.5 लाख। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक वाज 88,000 एट कॉस्ट। ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 88,000। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, 84,000। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अगर याद होगा तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, प्रूडेंस, जो बोलता है कि कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस है तो हम उसको पहले से प्रोवाइड करेंगे, तो कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन है तो उसको हम पहले से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी का एग्जाम्पल में लिखाया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, जो कम होता है। ठीक है, ये प्रूडेंस में पढ़ाया गया है स्टार्टिंग चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कॉस्ट प्राइस है 88,000 और मार्केट वैल्यू है 84,000, तो हम क्या मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू
84,000 मानेंगे, मतलब जो लोअर होगा उसको लिया जाएगा। क्लियर है ये? तो विच एवर इज लोअर वी विल टेक दैट, हमेशा हर क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। वो जो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है लिखो, कोशिश करना ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखने का हमेशा, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, उधर सेल्स और फिर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक 1.5 लाख। नेक्स्ट परचेज, माइनस करेंगे उससे परचेज रिटर्न। ठीक है? तो परचेज कितना है देखो, कैश परचेज है 1.5 लाख, क्रेडिट परचेज है 9 लाख, टोटल कितना 10,50,000 परचेज। इससे माइनस होगा परचेज रिटर्न, कितना है परचेज रिटर्न 10,000। रिटर्न आउटवर्ड लेना, रिटर्न इनवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड्स लेंगे। ठीक है? तो परचेज कितना हुआ 10,40,000। क्लियर है? नेक्स्ट सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला फ्रेट इनवर्ड 3,000, फ्रेट इनवर्ड 3,000। ठीक है? नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड 3,000, नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी 4,000, बस इतना डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट उधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, सबसे पहला सेल्स, माइनस करेंगे उसमें सेल्स रिटर्न। तो देखो कितना सेल्स है, माइनस करो उसमें सेल्स रिटर्न। कितना सेल्स है 12,60,000। तो लिखो सेल्स 12,60,000 और उसमें सेल्स रिटर्न फिर माइनस होगा, कितना है रिटर्न इनवर्ड 20,000। तो कितना होगा 12,40,000। क्लियर है? और क्या आएगा इसमें? क्लोजिंग स्टॉक आएगा, राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? विच एवर इज लोअर, जो कम है वो लेना है, 84,000। क्लियर है? बस कंप्लीटेड। बैलेंस करेंगे, या तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कितना आ रहा है देखो, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। 12,40 और 84 कितना हो रहा है बताओ? 13,24। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट की लॉस। 3, 3, 3, 10, 11, 12 लाख हो रहा है क्या इधर? 1,24 ना ग्रॉस प्रॉफिट। $124 आई थिंक। क्लियर है ये?
ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 हो जाएगा आराम से, होमवर्क है वो। Then I will see illustration 7. ठीक है, illustration 7. From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March 25. COGS दिया है, सेल्स दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। याद करो ग्रॉस प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला याद करो क्या था। इट इज नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, नेट सेल्स दिया हुआ आई थिंक 7,44,744। सीओजीएस गिवन है 669,600, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना 430, 44, 74, 74,400 आई थिंक। चेक करो, माइनस करना तो आता है, करो फटाफट। ना रहा बोलो, सही है 74,400। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो ही सकता है। अगर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, देखो मैं याद है तो फॉर्मूला में बताया था। देखो हम डेबिट में क्या लिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो इनडायरेक्टली ये हम क्या लिख रहे हैं, इनडायरेक्टली वी आर राइटिंग सीओजीएस, है ना। तो अगर मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स लिखूं और डेबिट साइड में सीओजीएस लिखूं तो भी आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज ये जो देखो, ये ध्यान से देखो, ये जो मैं मार्क किया हूं दिस इज सीओजीएस। क्या है सीओजीएस? ही तो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो माइनस करना उसको ऑपोजिट में माइनस क्लोजिंग। क्लियर है? तो ये सब की जगह, ये सब की जगह अगर मैं यहाँ पे सीओजीएस लिखूं तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यही बात चेक करेंगे हम इलस्ट्रेशन 7 में। बनाएंगे छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट, 2 लाइन का बनाना, ज़्यादा जगह चाहिए नहीं क्योंकि वैदिक में कब एग्जाम है बोलेंगे इसका? 18th, कितना तारीख? 10 वाला आएगा ना, विदाउट जीएसटी। ठीक है, सबसे पहला नेट सेल्स 744। ठीक है, यहाँ आएगा सीओजीएस 669 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वही आएगा, कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं है। 74,400। क्लियर है? तो एक ही बात है, चाहे हम डेबिट में लिखें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट में लिखें क्लोजिंग स्टॉक, इन सब की जगह वी कैन राइट सीओजीएस। क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 नहीं पढ़े। ठीक है, आगे एक छोटा सा चीज पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखना, हेडिंग करेंगे।
प्रॉफिट परसेंटेज, रीडिंग करेंगे कॉन्सेप्ट छोटा सा प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, एकदम बेसिक से बेसिक मैथ्स है। ठीक है, देखना, देखो सपोज कोई चीज हम लोग खरीदे हैं, ध्यान से देख लो फिर लिखेंगे उसको। ठीक है, सपोज कोई चीज हम खरीदे हैं लेट से 100 रुपीज में। ठीक है, suppose we have bought a particular goods for 100 rupees, right? We are adding a profit of, let's say, 20 rupees, or let's say 25 rupees. ठीक है, we are adding a profit of 25 rupees and we are selling it for 125. ठीक है, इतना तक क्लियर है। 100 में सामान खरीदे, 25 रुपया प्रॉफिट जोड़े और बेचे कितना में, 125 में। क्लियर है। अब हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाए, what is the percentage of profit that we have earned? देखो बता पाओगे तो बोलो, how much percent profit we have earned? Generally it will be, if you will calculate, it will be 25%। ठीक है, लेकिन 25% सही नहीं है पूरा। ठीक है, देखना है ध्यान से। अगर मैं प्रॉफिट को कॉस्ट के हिसाब से बोलूं तो मैं 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया 100 रुपए के सामान के ऊपर, तो माई प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, right? But if I will represent the profit as a percentage of the sales, then it will be 25 by 125 into 100, which is 20%। ठीक है, तो if I am saying I have earned a profit of 25 rupees, तो उसको परसेंट में रिप्रेजेंट करते समय अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालूं तो वो 25% होगा, लेकिन उसी को अगर मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालूं तो कितना होगा, वो 20% हो, राइट? तो बोलने का मतलब है कि जब हम परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालते हैं और जब परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालते हैं तो दोनों अमाउंट जो है वो अलग अलग हो। जब हम परसेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं तो 25% है, लेकिन परसेंट ऑफ सेल्स बोलेंगे तो कितना होगा, 20%, राइट? तो इन शॉर्ट 20% कैन बी टोल्ड एज 1/5। बोल सकता हूँ 20% को 1/5, 20/100, 1/5, और 25% को क्या बोल सकता हूँ, 1/। ठीक है, ये बात हमेशा ट्रू होगा, यहाँ कोई भी अमाउंट हम ले लें फर्क नहीं पड़ता, ये बात हमेशा ट्रू होगा। अगर प्रॉफिट 1/5 है किसका, सेल्स का, सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/4 होगा, राइट? सिमिलरली अगर ये 1/6 है, सपोज सेल्स का सपोज 1/6 है, तो बिना कैलकुलेट करे आई कैन टेल ये 1/5। ठीक है, बोलने का मतलब है कि कॉस्ट में एक कम होगा। अगर ये 1/6 है तो ये 1/5 होगा, अगर ये 1/3 है ये 1/2 होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये 1/4 है तो ये 1/3 होगा, ये अगर 1/5 है तो ये 1/4 होगा। ये रिलेशनशिप हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो हमको ध्यान देना चाहिए हमेशा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट परसेंटेज किसका बोला है, कॉस्ट का बोला है कि सेल्स का बोला हुआ है। अगर उस बात में ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो रॉन्ग आएगा। क्लियर? लिखना, इफ प्रॉफिट इज 1/5 of sales, profit is 1/5 of sales,
इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये चीज हमेशा सही होगा। ठीक है, अगर ये 1/6 हुआ बाई चांस तो ये कितना होगा, 1/5 होगा। ये 1/7 हुआ तो ये 1/6 होगा। ऐसे ये हमेशा चलेगा ये रिलेशन। ठीक है, फिर ये एक एग्जाम्पल। इफ नेट सेल्स इज 5 lakh, profit is 25% on sales, calculate profit। ठीक ना, बहुत सिंपल है ये तो। 5 लाख का सेल्स हुआ है और प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 25% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 5 लाख क्या चीज है, ध्यान दो, 5 लाख क्या है, सेल्स है। और प्रॉफिट भी किसका पता है हमको, सेल्स का। मतलब ये डायरेक्ट आपस में एक दूसरे से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। राइट, तो निकालो प्रॉफिट कितना होगा। 5 लाख का 25% मतलब क्या, 1/4, कितना होगा, 1,25,000। और ध्यान से देखना, ये समझ में नहीं आएगा वरना। ठीक है, 2 एग्जाम्पल बाद। ये समझ में आएगी नहीं, बोलो पहले क्या ये। अब सी इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। नेट सेल्स इज 5 lakh, profit is 25% on cost, calculate profit। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये 5 लाख क्या है, सेल्स है, और ये 25% क्या है, ऑन कॉस्ट। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर रॉन्ग है वो। राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म होना चाहिए। यहाँ सेल्स है तो ये परसेंट भी किसका होना चाहिए, सेल्स का ही होना चाहिए। ठीक है, पहले में था लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं है। सेकंड में सेल्स है 5 लाख का, लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट सेल्स का नहीं पता, हमको प्रॉफिट परसेंट किसका पता है, कॉस्ट का पता है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट का 1/4 है, मतलब 25% मतलब क्या, 1/4, कॉस्ट का अगर 1/4 है तो सेल्स का कितना होगा, 1/5। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 1/5 लेंगे। अगर 1/4 ले लिए तो रॉन्ग होगा। राइट, निकालना प्रॉफिट। 1 लाख। समझ में आ रहा है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। देखो सेम दिख रहा है, दिखने में सेम दिख रहा है, बट किस चीज का फर्क है, ऑन सेल्स और ऑन कॉस्ट। ऑन सेल्स अगर है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सेल्स है और ये कॉस्ट है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर 25% कॉस्ट का है, मतलब 1/4 है कॉस्ट का, तो सेल्स का कितना होगा, 1/5 होगा। 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारा आंसर क्लियर। तो बोलने का मतलब है यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सेल्स है तो परसेंट भी सेल्स वाला होना चाहिए, अगर कॉस्ट है परसेंट भी कॉस्ट वाला होना चाहिए। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी मत करना, इधर लिए सेल्स उधर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉस्ट का तो रॉन्ग होगा, या फिर इधर लिए कॉस्ट और मल्टीप्लाई कर रहे हो प्रॉफिट ऑन सेल्स
तो वो रॉन्ग होगा। यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर सेल्स लिए हैं तो प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कॉस्ट लिए हैं तो प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है आई होप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। विल सी इलस्ट्रेशन नंबर 10। 10 बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या क्या दिया है देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। सेल्स है ही नहीं। सेल्स दिख रहा है क्या? सेल्स है ही नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ी बन सकता है बिना सेल्स के। ठीक है, नीचे क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो तुमको सेल्स पता है क्या? तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पता रहे, और अगर सीओजीएस निकाल लें, सीओजीएस का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर सीओजीएस निकाल लें और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर पता रहे, आपस में मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट पता चल सकता है। राइट, तो सबसे पहले निकालो सीओजीएस। ट्राई टू कैलकुलेट सीओजीएस। आ जाएगा, सीओजीएस हो जाएगा। सीओजीएस के लिए सारा इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। निकालो सीओजीएस, निकालो खुद से। सब इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, सब कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सब कुछ दिया है। चलो 2 मिनट टाइम है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो। कितना दिया ओपनिंग स्टॉक? 1 लाख। परचेज 2,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो कितना? डायरेक्ट एक्सपेंस 6,600। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 80,000। देखो सीओजीएस आया कि नहीं? कैलकुलेट सीओजीएस। बोलो कितना? 3,06,600। इतना था, सब कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सीओजीएस मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुझे प्रॉफिट पता है कितना परसेंट है। कितना परसेंट है प्रॉफिट? 20%। लेकिन किसका है? सेल्स का। क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3,06,600 से? नहीं। ये क्या चीज है? ये तो कॉस्ट है, और प्रॉफिट वहां कौन सा है? सेल्स है। अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ कॉस्ट है तो प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए? ऑन कॉस्ट वाला चाहिए। ठीक है, तो इफ प्रॉफिट इज 20%, मतलब 1/5 ऑफ सेल्स, देन कॉस्ट का कितना होगा बोलो? 1/4 होगा। देन इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। ये अभी ऊपर पढ़ाया, यही चीज तो पढ़ाया कि अगर सेल्स का 1/5 है तो कॉस्ट का कितना होगा? 1/4 होगा। राइट, अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 3,06,600 को किसके साथ? 1/4 के साथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है ना। 3,06,600 क्या है? कॉस्ट है, और ये भी तो कॉस्ट है। नाउ दिस कैन बी मल्टीप्लाइड। राइट, निकालो प्रॉफिट, निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। 3,06,600 इंटू 1/4।
4। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 1/5 कर दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बुक में 1/5 दिया है, 20% मतलब 1/5 है, लेकिन सॉल्व करने में क्या लेना है, 1/4 लेना है। क्वेश्चन में 1/5 है ना, 20% है, 1/5 है, लेकिन सॉल्व में 1/4 लेना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 3,06,600 का 1/4, 76,650। देखो इतना तक डाउट है किसी को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना तक क्लियर है, आगे देखें। अब अगर हमको सीओजीएस पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो क्या सेल्स नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। अब मुझे अगर ग्रॉस प्रॉफिट का जानकारी है, सीओजीएस का जानकारी है, तो नेट सेल्स कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे निकालो नेट सेल्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है 76,650 अभी निकाले, सीओजीएस पता है 3,6,600, आ जाएगा नेट सेल। देखो कितना, थ्री 83 हो रहा है, 383 250। तो अगर सेल्स पता चल गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। अब सेल्स ही तो मिसिंग था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मिसिंग ही सेल्स था, राइट। अब सेल्स पता चल चुका है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट करो, खुद से करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। डू इट क्विकली, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सब कुछ दिया है, जस्ट यू हैव टू पुट द इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक गिवन, एक लाख, नेट परचेज 280, इधर आएगा सेल्स 383 250, आएगा क्लोजिंग स्टॉक 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम सारा लिखना है ना, टू डायरेक्ट एक्सपेंस मत लिख देना। टू वेजेस, टू फ्रेट इनवर्ड, टू वेजेस 2,000, टू फ्रेट 3,600, कैरेज इनवर्ड 1,000। ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है भी नहीं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो पहले से ही पता है हमको 76,650, यही तो आएगा, अलग थोड़ी आ जाएगा, राइट। फिर से कैलकुलेट करने का नीड ही नहीं है, वो तो पता ही है, इतना आना ही है, वो तो 76,650, राइट। क्लियर इलस्ट्रेशन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है 10।
क्योंकि वहां पे परसेंट दिया है सेल्स का सिर्फ 25%, 20% दिया है, लेकिन लेना क्या है 25%, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बोला है क्वेश्चन में, ascertain cost of goods sold from the following information। बहुत इजी है, खाली COGS निकालने बोला है। फॉर्मूला लिखो COGS का, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस नेट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक खोजो, दिया है 16,000। नेक्स्ट नेट परचेज 72,000 गिवन। रिटर्न आउटवर्ड माइनस करने की जरूरत नहीं है, नेट परचेज दिया डायरेक्टली, इट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। फिर से और रिटर्न माइनस करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो नेट परचेज है ना, रिटर्न माइनस करने के बाद वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 18,600 डायरेक्ट। और फिर है क्लोजिंग स्टॉक 28,000। बस बाकी जो इंफॉर्मेशन है काम का नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, रिटर्न इनवर्ड भी काम का नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड भी काम का नहीं है, ठीक है। कितना आ रही है 70, सही दिया है बुक में, वहीं से तो देखे हैं बोला ना। 78 कैलकुलेट किया हो तो 78,600, ठीक है। दिस इज COGS, क्लियर है। राइट डाउन होमवर्क दे रहे हैं जो, देखो होमवर्क इलस्ट्रेशन 6 तो था, 8 और 9 अभी नहीं कर पाएंगे, बाकी 8 के बाद कितना तक किए हम, 11 ना, 12, 13, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास तक करके आना है, ठीक है। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 19, नहीं नहीं 6 ही है, 8 नहीं है, ठीक है। 6 है और 12 से लेके 19 बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-2 मिनट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम PL पढ़ेंगे फिर।